ये जो जिक्र किया एजाज अहमद साहब पुलवामा का, उन्होंने अमजद शोएब साहब ने, कि एक तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि जो भी वाक़या हुआ है वहाँ पे, पुलवामा हुआ है या कोई भी, तो उल्टा उसके ज़रिए हुर्रियत पसंदों को और पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया गया, यानी वो उससे उलट नुकसान नहीं पहुँचा। देखें, अगर आप इस तरह के नुकसान को काउंट करना शुरू करेंगे तो अजीत डोभाल कल 10 फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और करवा लेगा। अगर आपकी नेशनल स्ट्रेटजी, आपकी मनसूबाबंदी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मोहताज है तो फिर आप गलत खेल खेल रहे हैं, फिर आप जंग करने की अहलियत ही नहीं रखते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से नेशनल नैरेटिव, नेशनल इंटरेस्ट जो है उनका दिफा तब्दील नहीं हो जाता। जैसे जनरल नईम साहब कह रहे थे, अफगान कौम के साथ कोई भी नहीं खड़ा था पूरी दुनिया में, वो तनहा थे। नहीं जी, पहले जंग में अमेरिका पूरा नहीं, अरब वो पहले दुनिया यूएसएसआर और बात है, यूएसएसआर के खिलाफ और बात है। मैं 9/11 के बाद की बात कर रहा हूँ, पहली जंग में भी और दूसरी में भी। क्या वो दुनिया की मोस्ट पॉपुलर या इकोनॉमिकली बहुत मजबूत कौम थे जो जंग कर रहे थे? वो अपने रिजॉल्व से अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी और अपनी आज़ादी का दिफा कर रहे थे। ये जो हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, देखें इस वक्त ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेके कारगिल तक हमने गलत एनवायरनमेंट में जंग की, इसलिए उस वक्त कश्मीर में डिवीज़न थी एक। कश्मीरी इस तरह एलियनेटेड हिंदुस्तान से नहीं थे जिस तरह आज हैं। हिंदुस्तान उस वक्त यूएन रेजोल्यूशंस का कवर लेता था, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका की इतनी यारी भी कभी नहीं थी जितनी आज है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट भी पहले कभी नहीं था, मार्केट तो थी, अरब दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस भी कभी इतना नहीं था जितनी आज है। नहीं, ये बात नहीं है। आज वल्नरेबिलिटी इंडिया की पहले से कहीं ज्यादा है। आज वो जो उसकी इंटरनल कोहिजन है बहैसियत स्टेट, आज वो इंटरनली कमज़ोर है। आज पूरा कश्मीर एलियनेटेड है। आज प्रो यूनियन या प्रो इंडिया लीडरशिप या वोटर आपको कश्मीर में नजर नहीं आता। ठीक, आज सारा कश्मीर एक तरफ खड़ा है। आज यूएन रेजोल्यूशंस को डिसरिगार्ड करके एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डिसएडवांटेज में है इंडिया। आज वो यूएन के पास क्या एहतजाज लेके जाएगा कि मैं आपके रेजोल्यूशन को तो डिसरिगार्ड करता हूं, लेकिन इस काम में आप मेरी मदद करें। लेकिन यूएन ने तो कभी इंसाफ की बुनियाद पे फैसले नहीं किए हैं, वो तो लॉबिंग नहीं करेगा, यूएन नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि आप स्टेटस को तो देखें ना। मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं जी, कि कहां खड़ा है हिंदुस्तान। अब बात यह है कि आपने जो ऑलरेडी हालत जंग में है हिंदुस्तान और कश्मीर, इंतिफादा और कश्मीरी फोर्सेस ऑलरेडी हालत जंग में हैं। ठीक, जंग का आगाज हो चुका है। अमजद शोएब साहब, मैं ज़रा अभी एक पहलू ये है कि जो जनरल एजाज अहमद साहब ने बता दिया, और यह हकीकत भी है कि मोदी ने जो ज़ालिमाना इक़दामात किए ख़ुद इंडिया के अंदर, तो इंडिया का जो इमेज इस वक्त है दुनिया में, वो शायद पहले कभी इतना ख़राब नहीं था। वो सेकुलरिज्म का जो ड्रामा था वो ख़त्म हो गया है उसके चेहरे से। अच्छा, ये बात भी अपनी जगह पे कि जिस तरह कश्मीर इस वक्त पूरा कश्मीर उठ खड़ा हो गया है, ये तो हमारे पास ठीक है, प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस वक्त देख रहे हैं कि अरब दुनिया भी OIC का इजलास बुलाने को तैयार नहीं है हमारे कहने पे। तो ये जो इंडियन ने किया और मोदी ने इंटरनेशनलाइज किया ख़ुद, और कश्मीरियों ने कुर्बानियों से किया। हमारे उस वक़्त के DGI SPR ने कहा था कि उन्होंने हमें बाउंसर दे दिया है, अब हम उस पर चक्का लगाना हमारा काम है। तो क्या हम उस पर चक्का लगा सकते थे और हमने लगा दिया उस पर? बिल्कुल लगा सकते थे। मोदी की वजह से, उसके इस बात की वजह से कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ दोबारा। वो अपने घर में बैठ के उसका जो जी चाहे हैसियत बदलता रहे, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंटरनेशनल लॉ के तहत वो तो डिस्प्यूटेड है, उससे झगड़ा तो ख़त्म नहीं हो गया, उससे पाकिस्तान के साथ मामला ख़त्म नहीं हो गए। लिहाजा वो आप उसको अब इंटरनेशनलाइज हो जाने के बाद आपके लिए ऑप्शन थी कि आप उसको अच्छी तरह डील करते। मैं 2 बातें, पहले जो नईम ने बात की और एजाज जो बात कर रहे हैं, मैं इनकी वजाहत कर दूं। नईम ठीक कह रहे हैं कि जंग तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी, 5वीं भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि जंग एक जो भी हो नतीजा खेज हो। मैं जो बात कर रहा था वो ये मैं कह रहा था कि जंग बिल्कुल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन इस चीज़ की ये ज़मानत नहीं है
कि जंग से आपका मसला फौरन हल हो जाएगा। हो सकता है कि वो टेबल पे आए, हो सकता ना आए। सो हो सकता है कि आपको चौथी करनी पड़े, लेकिन उसके ऊपर एम्फेसिस यूं रखना कि जंग आपकी वाहिद पहली या बाकी वो बहुत अहम ऑप्शन है, नहीं। मैं ये जो चीज़ सामने लाने चाह रहा था, अब एजाज ने जब बात की कि जनाब अगर हम सारा एक फॉल्स फ्लैग के ऊपर ही बेस करके ऑपरेशन करें तो वो गलत है। मैं नहीं कहता कि उस पर बेस करें, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे दुनिया यकीन क्यों करती है। यहां है आपका फेलियर डिप्लोमेसी का कि 70,000 लोग आप मारे गए, आप दुनिया को ये नहीं समझा सके कि जनाब इंडिया करवा रहा है। यहां कलभूषण आपके पास था, मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने उस दिन भी बात की, मनी लॉन्ड्रिंग का या उसको टेरर फंडिंग के सारे सबूत यहां पे मौजूद। उसने मनी ट्रेल आपको दी, ना पिछली हुकूमत ने किया ना इसने किया कि आप FATF में लेके जाएं, इंडिया को डिफेंसिव पे डालें। लेकिन जन साहब हम अगर दुनिया को ना भी बताएं आजकल कौन सी चीज़ है जन साहब जो दुनिया से पोशीदा है, लेकिन ये लॉबिंग की और ग्रुपिंग की दुनिया है। हम कुछ भी करें, चीन हमारे हिमायत में और अमेरिका बात ये है जी। नहीं ना, ये बात नहीं, मेरी बात सुनिए। देखें, चाक हेगल ने कहा था हमें उससे पता है कि अमेरिका को पता है कि यहां से इंडिया क्या करा रहा है, और वैसे भी अफगानिस्तान में बैठा अमेरिका, नेटो, इतने रिसोर्सेज, और कोई कहे कि अमेरिका को यह पता नहीं, तो मैं तो वो तो कतन मानने की बात नहीं। लेकिन अगर आप ना मुंह खोलें तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो सारी दुनिया को पता हो जिसके साथ बीत रही है वो नहीं बोल रहा। अच्छा जरा लोधी साहब की तरफ जाते हैं। जिसके साथ बीत रही है, हाँ एक सेकंड लोधी, मैं अभी जिसके साथ बीत रही है उसको बोलना चाहिए। मैं आज भी आज मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है जिसमें फिर वही कहता है सारी बातें कि इंडिया ने बड़ी ज्यादती की है, इंडिया ने ये यूरोपियन उसका है, मेरा ख्याल है यूरोपियन कम्युनिटी का, यहाँ पे इंडिया का वो कह रहे जी उसने यूनिलेटरल एक्शन किया सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान को भी ये प्रॉक्सी बंद करनी चाहिए। भाई ये क्यों नहीं? दो तीन चीजें मैं अर्ज कर दूं, फिर आप करते रहिए। पहली बात यह कि इंडिया टेरर फंडिंग कर रहा है, उसका दुनिया में नाम आना चाहिए। इंडिया टेररिज्म करा रहा है, उसका नाम आना चाहिए। पहली दफा इमरान खान ने कहा कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला वो इंडिया ने कराया है, इंडिया का असल चेहरा आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग झूठ है, क्यों नहीं हम झूठ खोल के दुनिया के सामने लाते? हमें झूठ खोलने चाहिए, उनके ऊपर बात ही नहीं होती। एक रिपोर्ट तैयार करके नवाज शरीफ साहब को दी गई, जो उन्होंने आके पठानकोट पे इंक्वायरी ऑर्डर की, वो नवाज शरीफ साहब बगल में रख के बैठे रहे। वो रिपोर्ट मौजूद है, मुझे DGI से ने खुद बताया है कि IB के साथ मिलकर इंक्वायरी हुई, उस रिपोर्ट में सारा लिखा हुआ है कि इंडिया ने खुद किया ये। अच्छा लोधी साहब, जी लोधी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरा ख्याल है कि इस बात पे कोई इख्तलाफ हो तो ज़रूर करे, क्या ये दुनिया अखलाकियात के बुनियाद पर चलती है? नहीं। क्या ये दुनिया सच्चाई की बुनियाद पर चलती है? ये जितनी बातें जनरल साहब कह रहे हैं ये इसलिए नहीं हो रही कि हम मुसलमान, अक़वाम मुत्तहिदा अखलाकियात की बुनियाद पे नहीं बनी है, इसलिए 5 मुल्कों को वीटो पावर दी है। सवाल ही नहीं है, इसलिए देखें, जब सवाल ये है कि क्या हमने पूरा काम किया? जी अमजद शोएब साहब, जरा लोधी साहब की सवाल बात ये है लोधी के क्या हमने काम पूरा किया? मुझे सर अभी मैं अपने काम का पूछ रहा हूँ कि हमने मेहनत की है। मेरा ख्याल है कि हम उल्टे लटक जाएं, अगर उल्टे लटक जाएं और 24 घंटे उल्टे रहें तो ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया हमारी बात मान ले, ये नहीं होने की। हमने फिर भी, मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी में कामयाबी हासिल की, और मैं बताता हूं क्या कामयाबी हासिल की थी। 2 कामयाबियां बड़ी सही हमने हासिल कर ली है। नंबर 1, दुनिया को पता चल गया है कि कश्मीर मसला क्या है, और दुनिया को ये अंदाजा हो गया है कि वहां पर जो मज़ाहमत हो रही है वो टेररिज्म नहीं है, वो वहां के लोकल मज़ाहमत कर रहे हैं। ये बड़ी हद तक उनको पता है, चाहे वो माने या ना माने। इसको अब छोड़ देते हैं इस बात को, क्योंकि दुनिया इन लाइनों पर नहीं चलती। हाँ, ये दो हकीकत है, तो मेरे ख्याल में दुनिया के इस वक्त किसी भी मुल्क से पोशीदा नहीं है। जी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। देखिए, इस हमारी एयरफोर्स ने उनको धूल चटाई, चाइनीज ने उनके साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देख लिया। जो वो समझते थे कि 1 महीने में काबू कर लेंगे कश्मीरियों को, वो 1 साल में उनसे काबू नहीं हुए। उनके लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके सिपाही अपने अफसरों को मार रहे हैं, उनकी माएँ रोती हैं कि हमारे बच्चों को क्यों तुमने आगे भेजा, इधर हमारी माएँ देखो और इधर हमारी फौज देखो, और हमारे इससे अच्छा मौका हिंदुस्तान के साथ बदला चुकाने का आपको कभी नहीं मिलेगा। उनके पास इस वक्त जहाज़ों की कमी है, राफेल जहाज आए जा रहे हैं, अभी उनका S-400 पूरा निज़ाम आया नहीं है, अभी उनके कुछ शिप्स आने हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, इससे अच्छा माहौल कौन सा बनेगा मेरे भाई?
लेकिन जन साहब वो मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार अपनी जगह पे, मईशत की तबाही, हम एक एक डॉलर के लिए एक एक मुल्क की मेहनत कर रहे हैं, कितने दिन हम उसको सस्टेन कर सकेंगे जंग को? देखिए, मैं तो वो जंग, मैंने पहले जब भी मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना, तो आप वो मेरा जो मैंने शुरू में डेफिनेशन की थी ना, उसका आप ख्याल रखें। ठीक ठीक ठीक। मैं ये नहीं कह $1 बिलियन वॉर नहीं होती। मैं बात ये है कि ये जो इकोनॉमी, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, ये इकट्ठे ऐसे गुंदे हुए होते हैं एक रस्से की तरह। इसमें से कोई अकेला ये नहीं होता कि मुझे पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने चाहिए, फिर मैं जो ना अपने आप पर खड़ा हूंगा। भाई, आपकी खारजा पॉलिसी पे ही डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमी। अगर आपके अच्छे लोगों से, मिसाल के तौर पे, अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान और नहीं हो पा रहा, तो आप फैसला कर लें कि इकोनॉमिकली किसके साथ आपको फायदा है, उसके साथ आप पक्के अपने मामला दूर रख जोड़े। अगर आपको अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस आउट होने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है, तो आप फैसला कर लें कि आपने, तो ये इकोनॉमी को ठीक करना भी फॉरेन पॉलिसी के साथ, और दूसरा ये कि इसको मैं जोड़ता हूँ स्ट्रेटजी के साथ भी। कैसे जोड़ता हूँ? अगर आप आज से 3-4 महीने पहले अमेरिका को ये कहते हैं कि आप तालिबान से मेहरबानी करके खुद बातचीत करें, हमें तो अपना मसला पड़ा हुआ है, हमें तो हिंदुस्तान नहीं सांस लेने दे रहा, या फिर आप हिंदुस्तान को कहें कि कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करे, वो जरूर कुछ ना कुछ करते। आपने लीवरेज नहीं किया अपनी पोजीशन को, आपने लीवरेज नहीं किया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो वो लीवरेज नहीं कर रही इकोनॉमी को। ये तीनों चीजें हम कह रहे हैं, एक के बाद दूसरा करेंगे। भाई, आपको कौन आपकी इकोनॉमी ठीक करने देगा? आपका क्या ख्याल है कि IMF आपकी इकोनॉमी ठीक करने आया है? FATF वाले आपको इकोनॉमी ठीक करने देंगे? आपको उलझाए रखेंगे? आप इस पूरे उलझन से निकले, इन चीजों को काटें। जो अभी FATF के लिए हमने जो कानून साजी कर ली, तो उसके बाद जिस वॉर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो क्या वो लड़ना हमारे लिए मुमकिन होगा? भाई, मेरे बात ये है कि जो काम करने होते हैं वो तो करने होते हैं। आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है, आपको चीज़ों को आपस में बैलेंस आउट करना होता है। और ये मेरा अपना असेसमेंट ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इकोनॉमिकली हम इतने वीक नहीं है जितना हमें बावर कराया जा रहा है। एक ऐसा मुल्क जो अपने खुराक में खुद कफील हो, दूध दही और इसमें उसका नंबर बनता हो, फलों और सब्जियां अपनी खुद पैदा करता हो, वो ऐसी हालत में नहीं हो सकता। इसमें हमें डाला गया है। अच्छा, हमें क्या है कि तुम किसी न काम के हो, हम ऐसे लोग हैं नहीं जैसा हमें बनाया जा रहा है। माफी चाहता हूँ, इस वक्त मेरा प्रोड्यूसर FATF बना हुआ है और वो डिक्टेट कर रहे हैं वक्फे के लिए, तो मुझे एक वक्फा लेना पड़ रहा है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे।